हेलो दोस्तों, स्टडी विद सोहेल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू टाइप सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ा जाए और उसमें स्कोर किस तरह से किया जाए। एमसीक्यू टाइप सब्जेक्ट यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके किसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम एमसीक्यू टाइप होने वाला है तो आपको ऐसा लगता है कि आपका परसेंटेज डाउन होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सब्जेक्ट में परसेंटेज इंक्रीज भी हो सकता है अगर आपका पढ़ने का मेथड आपने चेंज किया तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो मेथड जिसके थ्रू आप किसी भी सब्जेक्ट में वो मेथड अप्लाई कर अच्छे से अच्छा मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। जिसमें 3 स्टेप है, उसमें से फर्स्ट स्टेप है डेफिनेशन। तो कंप्लीट चैप्टर अगर आपको पढ़ना बोर लग रहा है तो मिनिमम आपको उस चैप्टर में से जो टाइटल्स हैं उनका डेफिनेशन पढ़ना होगा। डेफिनेशन पढ़ने से आपके कई डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इतना अगर पढ़ने आपको बोर लग रहा है तो आपको मिनिमम डेफिनेशन पढ़ना है। रिन्यूएबल रिसोर्स का डेफिनेशन क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स जो है हमको एक नेचुरल रिसोर्स है जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वो नेचुरल रिसोर्स है जिसको हम जो है रिप्लेस नहीं कर सकते, जिसकी फ्यूचर में हमको नीड पड़ने वाली है, ठीक है। आपको मिनिमम डेफिनेशन पढ़ना है। इसी तरह से कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का डेफिनेशन पढ़ना है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मिनिमम डेफिनेशन पढ़ना है। अब डेफिनेशन पढ़ने से आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हमारे डाउट्स किस तरह से क्लियर हुए कि रिन्यूएबल रिसोर्स को जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी भी बोलते हैं और नॉन रिन्यूएबल सोर्स को कन्वेंशनल एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे डाउट क्लियर हो गए। अब हमारे डेफिनेशन पढ़ने से डाउट किस तरह से क्लियर हुए वो आपको अब समझ में आएगा। अगर आपने सिर्फ बैक साइड जो टेक्स्ट बुक के जो बैक साइड के एमसीक्यू है सिर्फ वो अगर आप पढ़कर जाते तो क्या पढ़ते? सोलर एनर्जी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो आपका राइट आंसर होता है रिन्यूएबल सोर्स, ठीक है, अगर आप पीछे के एमसीक्यू पढ़ के आते सिर्फ। एग्जाम में लेकिन क्या आता? सोलर एनर्जी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन ही चेंज हो गए। आपको क्या लगेगा कि आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे और कोई भी टिक मार्क कर आ जाओगे। लेकिन अगर आपने डेफिनेशन, मिनिमम डेफिनेशन आपने पढ़ा है तो आपका यहाँ पर डाउट क्लियर होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि रिन्यूएबल सोर्स को ही नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कहते हैं। तो आपके अब समझ में आ गया होगा कि डेफिनेशन पढ़ना भी कितना इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं स्टेप 2 यानी टाइप्स। अभी किसी भी टाइटल का आपने डेफिनेशन पढ़ा है तो उस डेफिनेशन के टाइप्स होते हैं जो कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब किसी भी डेफिनेशन या क्लासिफिकेशन जो है उसकी लंबी सी थ्योरी लिखी होती है जो पढ़ना आपको बोर लगता है, तो आपको क्या करना है, मिनिमम उस टाइप्स के जो है नेम्स को याद रखना है। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे 4 मेजर गैसेस दी हुई है जो ग्रीन हाउस है को इफेक्ट करती है अर्थ पे, ठीक है। उसमें से क्या है? वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। तो मिनिमम आपको ये 4 नेम याद रखना है। एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी और क्वेश्चंस कैसा भी घुमा कर दिया गया तो आप गेस कर पाओगे, क्योंकि आपको 4 नेम्स तो याद है मिनिमम टाइप्स में से, ठीक है। तो अगर आप टाइप्स के नेम भी अगर नहीं करके आते हो, सिर्फ एमसीक्यू, टेक्स्ट बुक के पीछे के सिर्फ एमसीक्यू पढ़कर जाते हो, तो आपके साथ क्या होगा? आप पढ़कर जाओगे विच वन इज़ द ग्रीन हाउस गैस, जिसमें से राइट आंसर है फर्स्ट मीथेन, ठीक है। और एग्ज़ाम में क्या आएगा? क्वेश्चन तो वही रहेगा बट ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने मिनिमम टाइप्स के नेम्स को देखा है, पढ़ा है, तो आपको याद रहेगा कि ओजोन भी उस टाइप्स में से है, तो आप राइट आंसर करोगे और आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी। अब बात करते हैं स्टेप 3 की। स्टेप 3 में जो है वो डायग्राम, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है, जिससे जब भी आप डेफिनेशन पढ़ रहे हो तो आपको एक डायग्राम बनाना है, जिससे आपको डायग्राम को देखकर 10-12 एमसीक्यू क्वेश्चंस के जो है आंसर मिल जाए, ऐसा डायग्राम आपको बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हो जिसके थ्रू जो है मुझे डायग्राम को देखते ही 7 से 8 एमसीक्यू जो है एमसीक्यू के आंसर्स जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर HFC लिखा हुआ है, तो ये क्या करते हैं,
ओजोन लेयर को डिप्लेट करते हैं, ठीक है। अब ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर है। स्ट्रेटोस्फेयर जो है 50 किलोमीटर डिस्टेंस है उसका। ट्रोपोस्फेयर जो है वो लोअर लेयर है, ठीक है, वो 12 किलोमीटर की है। तो इस तरह से जो है आपके जो है 7 से 8 MCQ जो है एक फिगर में आ जाना चाहिए, मतलब वर्ड में लिखना है लेकिन एक लॉजिक लगाना है कि आपको कोई ये सब चीज़ें याद जहन में हो जाए याद, ठीक है। तो ये थे 3 स्टेप्स जो आप किसी भी MCQ टाइप सब्जेक्ट में अप्लाई करके अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। मार्क्स परसेंटेज भी आपका अच्छा इंक्रीज हो सकता है। सो अगर आपको हमारी टिप्स अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी टिप्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।